ज्ञान योग दोनों के संबंध में हम लोग सुने हैं। मन के साथ जब बुद्धि लग जाता है, अब बुद्धि के साथ ज्ञान करना क्या है वो भी अलग है। मन है और बुद्धि नहीं लगा हुआ है तो क्या करेंगे नहीं करेंगे उसका स्मरण नहीं है। और ज्ञान के साथ साथ क्या है, वैराग, त्याग नहीं होगा तो कोनो काम नहीं होगा। अभी हम लोग वो मन में हुआ कि सत्संग में जाना है पहले, तो पहले मन हो गया, अगर यदि बुद्धि नहीं लगेगा रास्ता का तो हम पहुंच नहीं सकेंगे जगह पर। मन है, रास्ता का ज्ञान नहीं है। रास्ता का ज्ञान हुआ तो घरे पर बैठ करके कहेंगे ज्ञान है चल लेंगे, फिर त्याग चाहिए, वैराग, जगह को छोड़ना पड़ेगा। अगर जगह नहीं छूटेगा तो जितना का तितने रहेगा। साधना करने में जगह नहीं छोड़ेंगे तो वहीं पर रहेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ कीजिए। और अपने को जिस तरह से कल सुना रहा था बाबा कि हम लोग बड़े भाग से जो पावा है, तो मोबाइल पावा कहा था, तो कौन से, कल तो बताया ई मोबाइल बटन दाबने वाला, वास्तविक मोबाइल तो यही तन है, इसमें भी 10 अंक है, हम लोगों में भी 10 अंक है। वहाँ जा कर के यदि अपना मोबाइल को बटन दबेंगे तो रोशनी हो जाएगा, तब योग हो जाएगा। इसका ज्ञान हो और बटन दाबने का ज्ञान हो, योग हो। गुरु युक्ति के द्वारा यदि हम लोग वहाँ जा कर के अपने आप को कहते हैं कि नौ को शोध श्री श्री लावे, इसको शुद्ध कर दो, सिद्ध करो सिमेट करके, ये को में मन का लगाव नहीं हो। मन से कहिए गुरुदेव जहाँ युक्ति बताया है कि हम लोग को तो वहाँ भेजा है चढ़ने के लिए ऊपर। अगर चढ़ाई नहीं होगा तो हम लोग यहीं अंधकार में बैठ करके ध्यान करते रहेंगे, और जितना का ततने रह जाएगा, थोड़ा देर में पैर दुखाने लगेगा, तो ध्यान किसका होगा? पैर का दर्द हो रहा है तो दर्दे का ध्यान हो रहा है, गुरु महाराज का नहीं हो रहा है। इस दर्द का याद भूल जाए, जैसे बताया नमक समुद्र में घोल करके यदि 14 इंद्रियाओं से मन को सिमट करके ब्रह्मांड में घोल जाए, प्रवेश कर जाए, गुरु महाराज कहते प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सबके अंदर में वह उर्वासी परमात्मा है। प्रकृति से ऊपर चढ़ो। साहिब बाबा कहने का प्रयास किया कि एक तो झांझर मेरी नैया, यह 9 द्वार जो है झांझर है, ये नैया 84 को पार करना है। तो कहते एक तो झांझर मेरी नैया, दोसर पवन बहे पुरवैया। ये 14 इंद्रियां जो पिंड में बता रहा था बाबा कि यही है पिंड और ब्रह्मांड 2 स्थान है। इसका इधर का हवा जो बहता है 14 इंद्रियों को पुरवैया, ये हवा अगर झोंका नहीं मारे तो हम लोग योग में चले जाते हैं। अंजन माही निरंजन रहिए, इसमें से लगाव छोड़ा करके रहिए। यदि लगाव नहीं छूट सकता है तो विशेष योग सिद्धि में जाइए, ज्ञान के द्वारा बैठ जाइए, काफ़ी देर तक बैठिए अभ्यास में। जब तक 2 घंटा 3 बतलाते हैं कि सफ़ेद वस्त्र वाले को 2 घंटा चाहिए एक आसन से कम। और जो यह वस्त्र में है
उनको 3 घंटा बैठने का अभ्यास होगा तो ये योग संभलेगा। यदि नहीं होगा अभ्यास 3 घंटा तक बैठने के तो ये योग में निरंजन नहीं होगा, अंजन में ही रहेगा। अंजन माहि निरंजन रहिए योग युगति इब पाइए। इसमें पावेंगे जब अभ्यास हो जाएगा बैठने की। काफ़ी देर बैठना होगा, ऐ लगाव को ही छोड़ाना है। जैसे बटन को दाबते दाबते तब वो क्या कर देते हैं तो कहाँ का शब्द को सुन लेते हैं। तो हम लोग नवो द्वार पर जा कर के 10वें द्वार पर से जगह 2 ही है। अब कूदना कहाँ है, स्वर्ग और नरक 2 ही सीढ़ी है। कौन सीढ़ी पर कौन घाट में कूदना है, वो दोनों घाट उसी जगह है। और उसी जगह से कूदने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसी में आगे पीछे हो रहा है। जो कूद गए हैं महापुरुष ने तो कहते हैं बड़े भाग उन्हीं को हुआ है। कल तो बताया कि दुर्भाग्य भी होता है, देह में दुर्भाग्य भी होता है। बड़े भाग तभी होगा यदि हो जाएगा तो बड़े भाग पाइए सत्संगा। बिना ही प्रयास जो सत्संग प्राप्त हो जाए तो हम लोगों को सत्संग कह सकते हैं कि प्राप्त हो गया। सत्संग गुरु महाराज को प्राप्त हुआ है, अभी हम लोगों को नहीं हुआ है। हम लोगों को सत्संग में अभ्यास हो रहा है जाने का, चलने का, इस दरिया में स्नान करने का। और सत्संग जो है, जब हम लोग सत्संग को प्राप्त कर लेंगे तब सत्संग में जाना नहीं होगा। सत्संग ही हमको लेकर के जाएगा। तब जहाँ ले जाएगा सत्संग, महापुरुषों को ले जाते हैं, सत्संग ही ले जाते हैं, वो नहीं जाते हैं। सत्संग लेकर के चलते। जैसे विद्यार्थी विद्या पढ़ते पढ़ते जब विद्या अध्ययन कर लेते हैं, जितना सिखाया गुरुजी ने वो यदि प्राप्त कर लिया तो जंगल में जाकर के वो लिख सकते हैं, कहीं जाकर के वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसी तरह से हम लोगों को संत सद्गुरु जो विद्या दिया है, युक्ति दिया है, योग युक्ति, तो हम लोग कहीं जंगल में बैठ करके भी सत्संग करते हैं। जिसको योग युक्ति प्राप्त हो गया है उनको महापुरुष को ले जाते हैं, सत्संग उठा करके ले जाते हैं, निकाल करके ले जाते हैं। गुफा में बैठेंगे, वो महापुरुषों को लेकर के सत्संग जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँचा देते हैं। ऐसे हम लोगों को योग में कहते हैं करता जो नित्य अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। यदि विश्वास है, ये अभ्यास नहीं हो रहा है, अभ्यास नहीं करने के कारण ऐसा हूँ बिनु हरि भजन खगेसा मिटे ही न जीवन केरी कलेसा। कलेश नहीं मिटेगा जब हरि भजन नहीं होगा। आपके अंदर में ही हरि भजन है, 10वें द्वार के बाद हरि भजन होगा। और हरि भजन के बिना हम लोगों को जीव उद्धार नहीं होगा। गुरु महाराज के बानी में आया है कि मन तुम बसो तीसरो नैना, तीसरा नेत्र में मन बसते हैं। और जब मन पर थोड़ा सा इंद्रियों का लगाव हो जाता है तो कारण का लपेट उसी जगह चढ़ता है। मन जो है वो स्थान पर रहते हैं, अब मन पर जब सब इंद्रियों का लगाव नहीं रहता तो मन अकेला हो जाता है। जब अकेला होगा तो जो करेंगे वही होगा। जैसे ही 14 इंद्रियों के घाट प्रकृति में आएंगे तो इनका लपेट उन्हीं पर चढ़ जाता है, गुनावन होना शुरू हो जाते हैं। ये गुनावन छूटेंगे तभी उधर होगा कुछ। गुनावन लपेट वहीं चढ़ता है अंदर में ही। अगर अंदर हो जाए साफ, जैसे कुहेरा, सूर्य आने से पहले कुहेरा हटने लगते हैं।
और जहाँ जहाँ अंदर में जाते पहुँचते जाएगा तो ये दूर होता जाएगा। काफ़ी देर बैठते बैठते अगर यदि अंदर में प्रवेश हो जाएंगे तो ये सब हट जाएंगे, तो सूर्य का उदय हो जाएगा। तो सूर्य के सामने अंधकार नहीं जा सकते हैं, तब अज्ञान वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। वहाँ अज्ञान का बासा नहीं है, बासा है अंधकार में ही अज्ञान का। तो ये इस अज्ञान अंधकार से ऊपर चढ़ाई जब हो जाते हैं तब हम लोगों को होगा क्या, तो सोमरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उड़ा वही जासु। तब हो जाएगा उग्रय विमल विलोचन ही के हृदय का नेत्र पवित्र हो जाएगा। मिट ही दोष दुख, अब वहाँ दोष दुख देने वाला सब दूर हो गया। मिट ही दोष दुख भव रजनी के सो जही राम चरित्र, वहाँ राम चरित्र हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यही योग युक्ति से वहाँ देखिएगा तो प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। इतना ही समय है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।